मुस्लिम ही लोग अपना फैसला करें ना। आप बाहर वाले क्यों आएंगे हमारे घर में इंटरफेयर करने? कौन होते हैं इंटरफेयर करने वाले? ये हमारा है वक्फ, हमारा वक्फ जो है हम लोगों की पूर्वजों की देन है। हम लोग आपस ही में सुलह कर लेंगे, जो भी प्रॉब्लम होगा हम लोग आपस में निपट जाएंगे। हिंदू मुसलमान की राजनीति चलना चाहते हैं। अभी होने वाला चुनाव है तो आप हिंदू मुसलमान को आपस में टकरा रहे हैं। ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान। आप कैसे एक्ट लगा करके मतभेद करवाओगे? आप लोगों की जिम्मेदारी है, आप लोग चौथे स्तंभ है कि सरकार हम लोगों की आवाज़ को सुने और इस काले कानून को वापस लेना था। हम लोग सरकार को हम लोग इस कानून वापस जब तक नहीं लेगी, रद्द नहीं करेगी, हम लोग सड़कों पर और तुरंत आंदोलन करते रहेंगे। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं तलत परवीन। आपको बता दें कि वक्फ बिल का विरोध अब सदन से लेकर सड़क तक होने लगा है। लोकसभा और राज्यसभा में बिल के पास हो जाने के बाद अब यह कानून का शक्ल लेगा। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में मामला दर्ज है, लेकिन दरभंगा में वक्फ बिल का आज विरोध करने के लिए हजारों की संख्या में लोग उमड़ पड़े। मदरसा हमीदिया से मुख्य मार्ग होते हुए दरभंगा के धरना स्थल पर पहुंचे। वहीं इस दरमियान पुलिस सुरक्षा कड़ी देखी गई। अप्रैल 2025 दिन शनिवार को सुबह 9 बजे स्थान मदरसा हमीदिया किला घाट दरभंगा से वक्फ संशोधन कानून रद्द करने को लेकर के मौन जुलूस निकाला गया। यह जुलूस बड़े ही एहतराम के साथ निकाली गई। वहीं नाका नंबर 5, नाका नंबर 6 लोहिया चौक होते हुए जिला मुख्यालय लहरियासराय धरना स्थल तक पहुंचा। साथ ही नफीसुल हक रिंकू ने कहा कि अगर केंद्र सरकार ने वक्फ संशोधन कानून को रद्द नहीं किया तो इसको लेकर के चरमबद्ध तरीके से आंदोलन किया जाएगा। वहीं इस कड़ी में आज वक्फ संशोधन कानून रद्द करने को लेकर मौन जुलूस निकाला गया। वहीं इस जुलूस में महापौर, उप महापौर, कई पार्षद और अलग पार्टियों के नेताओं ने भी इस मौन जुलूस में शिरकत की। आइए आपको सुनाते हैं कि उप महापौर नाजिया हसन, पार्षद नफीसुल हक रिंकू, रियाज खान कादरी और जुलूस में मौजूद लोगों ने क्या कुछ जानकारी दी। समझना पड़ेगा। आप भी एक हिंदुस्तानी के नाते आप एक चीज समझिए कि जब से सरकार आई है, आप मुझे समझाने की बात न करें। जब से ये सरकार आई है अपने मनमाने ढंग से नए नए कानून ला रही, नए नए एक्ट ला रही है। 3 तलाक क्या मैंने नहीं पढ़ा? जिन्होंने ले आए कौन होते हैं? हमारे घर में इंटरफेयर करने के लिए 3 तलाक हो या वक्फ बिल हो या CNRC हो, ये आप कैसे चिन्हित कर सकते हैं कि हम CNRC हैं? ये आप कौन होते हैं? हम हिंदुस्तानी हैं। वक्फ बिल हमारा जो जुनूनी, जो हमारा एक वक्फ बिल, हमारा काला कानून एक ठप्पा मार दिया गया है वक्फ बिल को ला करके। CNRC में भी हम लोगों ने स्टे लगाया है। इस वक्फ बिल के खिलाफ भी हम लोग स्टे लगा के रहेंगे। देखिए मौन जुलूस है, लेकिन मौन जुलूस का ये मतलब नहीं कि हम लोग साइलेंट हैं। ये चिंगारी है। अगर 3 महीने भी है तो आधे घंटे का पद यात्रा हजमा चौराहा पे समापन है महिलाओं का। मैं ये कहती हूँ अगर 30 दिन भी बैठना पड़ेगा तो मेरी माँ बहनें बैठेंगी और इस काले कानून के खिलाफ आवाज़ बुलंद करती रहेंगी। जब तक ये स्टे नहीं लगेगा हम लोग इसका विरोध करते रहेंगे। नहीं चाहिए भैया। अगर आप आ जाएगा मेरे घर में बंटवारा करने के लिए, आप होते कौन है? हम लोग आपस में मुसलमान हैं उनको दिया जाएगा। नहीं, ठीक है। तो ये मुस्लिम ही लोग अपना फैसला करें ना। आप बाहर वाले क्यों आएंगे हमारे घर में इंटरफेयर करने? एक चीज समझ जाइए, सीधा सीधी ठेठ भाषाएं बताते हैं। 2 घर में, हमारे घर में हम अपने घर को अपने हिसाब से चलाएंगे। बाहर वाले दूसरे वार्ड से, दूसरे शहर से, दूसरे डिस्ट्रिक्ट से आ जाएंगे कि नाजिया हसन ऐसे नहीं चलेगी, नाजिया हसन ये नहीं खाएगी, नाजिया हसन ऐसे नहीं बोलेगी उनके भाई। वो कौन होते हैं इंटरफेयर करने वाले? ये हमारा है वक्फ जो है हम लोगों की पूर्वजों की देन है। उसमें आप और हम कौन होते हैं इंटरफेयर करने वाले? हम लोग आपस ही में सुलह कर लेंगे, जो भी प्रॉब्लम होगा हम लोग आपस में निपट जाएंगे। लेकिन सरकार मतलब आप सारे चीजों में आप आ गए। पहले एक बात बताइए, वक्फ बिल एक मदरसा, ईदगाह या कब्रिस्तान, अब उसके बाद कहाँ जाएंगे फिर? अब हिंदू मुसलमान की राजनीति चलना चाहते हैं। अभी होने वाला चुनाव है तो आप हिंदू मुसलमान को आपस में टकरा रहे हैं। ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान। आप कैसे एक्ट लगा करके मतभेद करवाओगे? सब एक है। एक आखिरी
विनाश काले विपरीत बुद्धि, उनका विनाश आने वाला। अभी जो चुनाव होगा उनको सारा जवाब मिल जाएगा, इसीलिए उनको आना ही पड़ेगा। अगर उनको विनाश है तो कोई नहीं बता सकता है। वक्फ कानून 2024 के खिलाफ दरभंगा जिला के सारे अमन पसंद लोग और जो भी जमहूरियत में विश्वास रखते हैं, गंगा जमुना तहजीब को मानते हैं, वो सारे लोग आज सड़कों पर उतरे हैं और अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं केंद्र सरकार के खिलाफ कि वक्फ एक्ट जो ये काला कानून उन्होंने बनाया, ये खास तौर से किसी विशेष धर्म के लिए बनाया और उनको आहत पहुंचने के लिए बनाया। इसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं और इस जुलूस के अलावा अगर केंद्र सरकार इस बिल को वापस नहीं लेगी, हम लोग अपनी आवाज़ और अपना आंदोलन चरणबद्ध तरीके से करते रहेंगे और सड़कों पर उतरने के लिए हम लोग लगातार समक्ष हैं और खड़े रहेंगे। और आवाम भी दरभंगा शहर जिला के सारी आवाम दूर दराज से आए हुए सारे लोग यहाँ मौजूद हैं और इस मौन जुलूस विशाल जुलूस का हिस्सा होने मैं अपनी आवाज़ आप लोग सारे लोग केंद्र सरकार के खिलाफ इस काले कानून की अपनी आवाज़ बुलंद करने, संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ, देश बचाओ अभियान के जरिए तमाम सारे लोग यहाँ मौजूद हैं, सारी तंजीमें यहाँ मौजूद हैं, सारे संगठन यहाँ मौजूद हैं, सारी पार्टियाँ जो इस बिल के खिलाफ है सब लोग यहाँ मौजूद हैं। तो मैं आप लोगों से चैनल के माध्यम से आग्रह करता हूँ कि आज इस काले कानून के खिलाफ जो लोग सड़कों पर उतरे हैं तो सरकार तक पहुँचाने का आप लोगों की जिम्मेदारी है। आप लोग चौथे स्तंभ है कि सरकार हम लोगों की आवाज़ को सुने और इस काले कानून को वापस लेना था। हम लोग सरकार को हम लोग इस कानून वापस जब तक नहीं लेगी, रद्द नहीं करेगी, हम लोग सड़कों पर और चरणबद्ध आंदोलन करते रहेंगे। धन्यवाद। निकाला जा रहा है काला कानून के खिलाफ, जो संविधान का उल्लंघन किया गया है। यहाँ सारे जो देशवासी जो है, जो देशभक्त है, जो इंसानियत की समझ रखते हैं, उन लोगों को ये कानून पसंद नहीं है। यहाँ जो है ये आंतरिक मामला है, मुसलमानों का मामला है। वक्फ अल्लाह के नाम पर लोग देता है। आप देखिएगा पूरे हिंदुस्तान में 35% तो कब्रिस्तान है। कब्रिस्तान में जो लोग मरने के बाद मुसलमान जो है कब्रिस्तान में दफन होते हैं। बाकी मस्जिदें हैं, उसके बाद जो है आपका मदरसा है। मदरसा में जो है इंसानियत की बात होती है, अच्छाई की बात होती है, देशभक्ति की बात सिखाई जाती है। मस्जिद में अल्लाह का शुक्रिया लोग अदा करने जाते हैं। तो यहाँ तो ऑलरेडी अच्छा काम हो ही रहा है। अब 10 से 12% पर दुकान होगा, मकान होगा या खाली जमीन होगा, यहाँ तो नेक काम हो ही रहा है। तो इसमें मोदी जी कौन सा भलाई काम करना चाहते हैं मुसलमानों के लिए? गरीब आसमानदा मुसलमानों के लिए, गरीब मुसलमानों के लिए यहाँ पर इंसानियत की पहली बात होनी चाहिए। यहाँ पर फायदा पहुँचाना है मोदी जी को, तो महंगाई को लगाम लगावे, अपराधीकरण को नकेल कसे। यहाँ पर जो देश में जो है हर मुद्दे को लेकर हिंदू मुस्लिम से एंगल से जोड़ा जाता है, उन सब चीज़ को खत्म करे। राजनीति करने वाले लोग आज जो है अगर अपना मुंह को बंद कर लेंगे, वो अच्छाई की तरफ बात करेंगे, तो लोगों के अंदर एकताई होगी। क्योंकि हमारा देश में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई उस वर्णमाला की तरह है, जिसके कुछ शब्द निकाल दिए जाए तो वो अधूरे हो जाएंगे। यहाँ पर तो आज आप देख रहे होंगे हर पार्टी के लोग जो हम लोग के वोट जाते हैं, वो वहाँ जाकर जो है आंतरिक मामला, ये इस्लाम का आंतरिक मामला है। तो क्या ये CNRC की तरह लड़ाई होगी? ये CNRC की तरह लड़ाई होगी, उससे भी जोरदार लड़ाई होगी। हम सड़कों पर आएंगे और उसके बाद जो इस बिल को किसान आंदोलन की तरफ वापस लेना पड़ेगा सरकार को। क्या नाम है आपका? सरवर कमाल। ये है कि यह जो सरकार है, ये वर्तमान सरकार डबल इंजन की सरकार जो है, यह हमेशा मनमाना करते हैं और इनकी मनमानी नहीं चलेगी। ये जब चुनावी वर्ष आता है तभी इनको हिंदू मुस्लिम करना क्यों है? आज वक्फ बोर्ड का जो बिल का जो इन्होंने जो लागू किया कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं? पास हो चुका है। वही तो पूछ रहे कि ये क्यों कर रहे हैं? इनको रद्द करना पड़ेगा, वापस लेना पड़ेगा। और इसी के लिए यहाँ से आज सारी महिलाएं और माइनॉरिटी का देख लीजिए, सारी भारी तादादों में सब लोग उतर चुके हैं। ये इनका जो है सो अब इनका जुमलेबाजी नहीं चलेगा। ये जो बहुत मनमानी कर चुके, इनको मनमानी से ही बाजे नहीं आते हैं। आपको इस्लामी जो तौर तरीका है, इस्लामी फायदा उठा रहा है। तो हम लोग यहाँ पे वो क्या है कि हमेशा जब से वो 2014 से इलेक्शन जीता, हमेशा हिंदू मुसलमान किया, लेकिन मुसलमान खामोश रहा, कुछ नहीं बैठा। क्योंकि हमारा इस्लाम नहीं कहता है किसी से दंगा करो, फसाद करो। लेकिन अब जो है हमारा पानी सर से ऊपर चला गया, इसीलिए मजबूरी में हम लोग को वोट उतरना पड़ा। और बिल वापस नहीं लेंगे तो हम लोग आर पार की लड़ाई करेंगे। देखिए, जैसा कि सब लोगों को पता है कि भारत की सरकार जो भी बिल लाती है, जिसके लिए लाती है उसको ही समझ में नहीं आता है। ये किसान बिल लाए, किसानों को समझ में नहीं आया। अग्नि बिल लाए, नौजवानों को समझ में नहीं आया। ये बोलते हैं कि मुसलमानों को अच्छाई के लिए बिल लाया गया है, हिंदुस्तानी को ये बिल अच्छा लग रहा है, क्यों आप
आप ऐसा कर रहे हैं। हमारा पुरजोर मांग है कि आप इसका पुनर्विचार कीजिए, इस पर संशोधन कीजिए, जिस जिस बिंदुओं पे हमें आपत्ति है उन बिंदुओं को आप दूर कीजिए, फिर आप चलाइए, हमें कोई दिक्कत नहीं, हम आपके साथ होंगे, लेकिन हमारे आपत्ति को आपको सुधारना पड़ेगा। जय हिंद। ये जो शांति मार्च निकल रहा है, शांतिपूर्ण ढंग से हम लोग निकलेंगे और सारे लोग यहाँ से निकलेंगे मदरसा हमीदिया किला घाट दरभंगा से, और स्टेशन होते हुए नाका 5 होते हुए किला ये निकल के जाएगा आपको कलेक्ट्रेट धरना स्थल के पास। हम जहाँ आए हैं वो तो सारा देश देख रहा है, सारी दुनिया देख रही है। क्या हुआ कि आज की तारीख में हिटलर से लगकर हालत हो गई आदरणीय प्रधानमंत्री ने। इस तरह लोगों को बेवजह परिश्रम करना, जब जब देश बेचने की बात आती है तब तक इनको कोई न कोई नया मुद्दा आता है। इसलिए कहा कभी एनआरसी का, आज की डेट में पुलवामा में 40 शहीद हो गए, लेकिन मुसलमानों की जमीन को हड़पना है। मैं चैलेंज करता हूं, मुसलमानों की नहीं, आगे चलकर हिंदुओं की, सबों की जमीन हड़पने, क्योंकि इनका काम है अडानी अंबानी तक पहुंचाना। ओनली एजेंडा अडानी एंड अंबानी।